सो हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर हम रिच कैसे बन सकते हैं, है ना। तो रिच बनने के क्या रास्ते हैं, क्या पढ़ाई ही है जिससे हम रिच बन सकते हैं, है ना। तो इसी पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो एजुकेशन है, ठीक है, वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी, एक सक्सेस की सीढ़ी के लिए। इट्स अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है चीज़ों की, है ना, कोई एक फील्ड में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल नॉलेज जिसको बोलते हैं। और फिर अगर उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को आप अप्लाई करें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक है, यानी कि अपने बिजनेस में, दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन बिकम रिच, है ना। यानी कि देखिए, दो चीज़ें हैं। बच्चा क्या करता है, बच्चा पहले एजुकेशन लेता है ना, उसका 8th 10th तक बेसिक एजुकेशन चलता है। उसके बाद वो स्ट्रीम डिसाइड करता है। तो अगर उसने जो स्ट्रीम डिसाइड की है वही स्ट्रीम वो आगे कंटिन्यू करे अपने करियर में, यानी जैसे कोई इंजीनियर बन गया, है ना, बाय एकेडमिक्स इंजीनियर बन गया और वो इंजीनियरिंग कंटिन्यू कर रहा है, तो वो सक्सेसफुल तभी होगा, ठीक है, अच्छे से जॉब में, अगर वो जिस फील्ड में उसने नॉलेज लिया उसी फील्ड में वो काम करे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड, मतलब इंजीनियर बन गए हैं, ठीक है, लेकिन उस फील्ड में वो काम नहीं करते, फिर वो किसी और फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। तो उनके सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फील्ड चेंज करके सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं बाद में कि वो उस फील्ड में भी फिर झंडे गाड़ देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बट थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना। एक आसान तरीके से आप अपने करियर में ग्रो तभी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने जिस फील्ड में एजुकेशन लिए उसी फील्ड में अगर अपना करियर परस्यू करें तो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो पर्सन एक्स्ट्रॉर्डिनरीली रिच हो सकता है अगर उस पर्सन ने किसी एक फील्ड में एजुकेशन ली है, फिर उस फील्ड में उसने थोड़ा सा काम किया किसी कंपनी के अंडर, और वो कंपनी कोई बाहर की कंपनी भी हो सकती है, बड़ी कंपनी, कोई ब्रांड हो, उसमें काम करो, ठीक है, कुछ टाइम बड़ी कंपनी में काम करो ताकि आपको ये पता लगे कि बड़ी कंपनी कैसे चलती है। फिर छोटी कंपनी में भी काम करो 1-2 साल, ताकि आपको ये पता लगे कि छोटी कंपनी कैसे चलती है। अगर आपको बिजनेस खोलना है, बिजनेस चलाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे बिजनेस चलता है। बिजनेस थ्योरी से नहीं चलता है। एमबीए करने वाले लोग बिजनेस नहीं खोलते। एमबीए करने वाले लोग जो है वो बिजनेसमैन के अंडर काम करते हैं। तो बिजनेस तो एक वही इंसान खोलता है, वही चला पाता है जो जो प्रैक्टिकल लेवल पे, जिसने बिजनेस को स्टडी किया हो, पढ़ा हो, उस पर प्रैक्टिकल टेस्ट किए हो, एक्सपेरिमेंट्स किए हो उस बिजनेस पे, वही कर पाता है। तो बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये कि आपको अपनी लाइफ में अगर रिच बनना है तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन से फील्ड पसंद है। उस फील्ड में आप एजुकेशन लो, डिग्री लो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जहाँ तक आपका मन करे, और उसके बाद अच्छी कंपनी में काम करिए 4-5 साल। छोटी कंपनी में भी काम करो, बड़ी में भी करो, ताकि आपको पता लगे कि कैसे काम होता है बड़ी कंपनीज में भी और छोटी कंपनीज में भी। फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, ठीक है। तब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी, अगर आप उसी फील्ड में एजुकेशन लिया, आपने उसी फील्ड में जॉब की है, फिर उसी फील्ड में आप बिजनेस खोल रहे हो, तो आपको चांसेस ज़्यादा है सक्सेसफुल होने के। और बिजनेस ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप रिच हो सकते हैं, वाइट, मतलब सही तरीके से, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सही तरीके से आप बिजनेस बिजनेस से ही रिच हो सकते हैं। तो आपको जॉब भी करनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए करनी चाहिए। 7-8 साल, जैसे मैंने 7-8 साल जॉब की है एजुकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 3 साल से हमारा कोचिंग चल रहा है, ठीक है। तो हमने जिस फील्ड, मतलब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा है, आईआईटी मेंस क्रैक किया। तो उसके बाद फिर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एनआईटी जलंधर से, है ना। फिर उसके बाद उसी फील्ड में हमने अपना जॉब किया, ठीक है, और फिर उसी फील्ड में हमने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, एजुकेशन, ठीक है। तो इसीलिए हमें बेनिफिट रहता है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आज हमारे 3 कोचिंग चल रहे हैं साउथ दिल्ली में। थैंक यू।